वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बेसिकली 2 थिंग्स पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें आएंगी उसमें, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया। बिकॉज आपने फीमेल में भी एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ पढ़े थे, वैसे ही हम मेल में भी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पढ़ेंगे। बेसिकली जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें आता है 2 थिंग्स, मेनली पेनिस एंड द स्क्रोटम एंड द इंटरनल जेनिटेलिया ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, टेस्टिस, देन इजैकुलरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स, prostate gland etc. or vesicles. Okay, so these all are the internal genital organ. So let's start the male reproductive system. Male reproductive system. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा कि कौन सी कैविटी में ऑक्यूपाई करता है, पेल्विक कैविटी में। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एब्डोमिनल कैविटी में, पेरिटोनियल में और पेल्विक तीनों में ऑक्यूपाई करता है अपने प्लेस को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ components in abdomen, pelvic and in peritoneum. पेरिटोनियम एक ऐसी लेयर है जो एब्डोमिनल ऑर्गन के जितनी भी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको कवर करके रखती है, या फिर आप बोल सकते हो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट। एक साइड में मेंशन करूंगी एक्सटर्नल जेनिटेलिया and another side internal genitalia. एक्सटर्नल में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, फर्स्ट वन इज द पेनिस एंड सेकेंड वन इज द स्क्रोटम। ऑन द अदर साइड इंटरनल जेनिटेलिया में इंक्लूड होंगे टेस्टिस, second one is the seminal vesicles, third one is the spermatic cord, fourth one is the ejaculatory duct या ejaculatory ducts. after that हम देखेंगे prostate gland. मेनली इंटरनल जेनिटेलिया में इंक्लूड होते हैं टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, स्पर्मेटिक कॉर्ड, इजैकुलरी डक्ट एंड द लास्ट वन इज द प्रोस्टेट। आफ्टर दैट हम देखते हैं इसके फंक्शंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि आपने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन जो उसके ग्लैंड्स थे या फिर आप बोल सकते हो गोनैड्स, वो क्या थी, ओवरी, और ओवरी से क्या सीक्रेट होता था, ओवम। वैसे ही जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेनली क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म स्टोरेज करके रखता है और उसको मेच्योर करता है। मेनली जो फर्स्ट इसका फंक्शन है वो क्या है, प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। Functions of male reproductive system. मेन फंक्शन क्या बताया मैंने, प्रोडक्शन, मैच्योरेशन, इट मीन्स मेच्योर करता है स्पर्म को, maturation and storage of
स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ओके, बिकॉज आपको पता है ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ ही जो स्पर्म है वो बिल्कुल मेच्योर होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी लाइफ इंक्रीज या फिर जैसे जैसे एज इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे जो स्पर्म है वो भी फुली मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर द प्यूबर्टी। मेन कब होते हैं? आफ्टर द प्यूबर्टी। मैंने आपको बताई थी प्यूबर्टी एज मेनली कितनी रहती है बॉयज़ में? 14 to 16। सो नेक्स्ट फंक्शन क्या आएगा? It can helps to deliver the sperm या फिर आप बोल सकते हो सीमन, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन जो फ्लूइड बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं सीमन, और सीमन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं स्पर्म। सो बेसिकली जो इसका सेकंड फंक्शन है वो क्या है? इट कैन हेल्प टू डिलीवर द सीमन डायरेक्टली इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो फीमेल यूट्रस, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स जब पेनिस है किसके अंदर जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाता है, वहीं से ही इजैकुलेशन के कारण सीमन अंदर जाता है। सो ये किसका फंक्शन है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। टू द डिलीवर सीमन डायरेक्टली इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। टू फंक्शंस हो गए इसके। थर्ड फंक्शन आता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रल ओपनिंग, आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। सो जो यूरिथ्रल ओपनिंग है वहाँ से यूरिन की एक्सक्रीशन होती है। सो वो भी किसके अंदर आ रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। दैट्स वाई वो भी क्या है? इसका एक फंक्शन है। सो लास्ट फंक्शन क्या है? यूरिथ्रा हेल्प्स टू excrete the urine। सो ओवरऑल कितने फंक्शंस हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? 3 फंक्शंस, प्रोडक्शन, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। सेकेंड फंक्शन है इट कैन हेल्प टू डिलीवर द semen directly into the female reproductive tract, and the third one is the urethra that helps the excretion of the urine. Next हम देखते हैं first part of the external genitalia of male reproductive system, that is the penis. So after the function of the male reproductive system हम देखते हैं structure of the penis और उसके explanation. So here is the structure of penis. This is the urethral opening, this is the scrotum एंड कंटेनिंग स्क्रोटल के अंदर क्या होते हैं? 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ईच कंपार्टमेंट में 1 टेस्टिस प्रेजेंट रहती है। सो दिस स्ट्रक्चर इज द टेस्टिस। नेक्स्ट देयर इज द परप्यूज ऑफ द स्किन। इट मीन्स जो स्किन फोल्ड्स होते हैं इन द टिप ऑफ द पेनिस उसको हम बोलते हैं परप्यूज, या फिर हम बोल सकते हैं फोर स्किन, परप्यूज, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन। दिस पार्ट इज द ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। Here is the urethral tube. This is the prostate gland. Prostate gland. This part is the shaft of the penis, and here is the bladder. बिकॉज मैंने आपको बताया जो यूरिथ्रल ओपनिंग है वो डायरेक्टली किसके साथ ज्वाइन करती है? ब्लैडर के साथ, तभी यहीं से ही क्या होती है? यूरिन का एक्सक्रीशन होता है। दैट्स वाई वो भी क्या है? इसका एक फंक्शन है। और ये कहीं ना कहीं भी कहाँ किससे जुड़ा होता है? टेस्टिकल्स की स्पर्मेटिक कॉर्ड से जुड़ा होता है। दैट्स वाई एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन वहाँ से सीमन की प्रोडक्शन होती है और इजैकुलेट होता है। सो फर्स्टली हम देखते हैं पेनिस के स्ट्रक्चर के बारे में। It is a
ट्यूब लाइक structure that is externally visible part of male reproductive system। कैसा है ये? एक्सटर्नली विजिबल पार्ट है, बिकॉज हम इसको देख सकते हैं एक्सटर्नली, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम contains the fibrous tissues and vessels surrounding the penis। इट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फाइब्रस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, जो कि किसके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहती हैं? पेनिस के सराउंडिंग में। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लैंस पेनिस के बारे में। द टिप ऑफ द पेनिस एक्सपेंडेड is triangular shape structure। किस शेप का होता है? ट्रायंगुलर शेप का। ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उसको? ग्लैंस पेनिस, ये वाला पार्ट। और मैंने आपको यहाँ पे बताया जस्ट अबव द ग्लैंस पेनिस 2 फोल्ड्स ऑफ द स्किन प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? परप्यूज या फिर फोरस्किन। अबव द ग्लैंस पेनिस देयर इज fold of skin that is called prepuce of foreskin। और ये जो परप्यूज ऑफ द फोरस्किन है, या फिर आप बोल सकते हो ग्लैंस पेनिस है, इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड रिच सप्लाई होती है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ब्लड और आर्टरीज, वेन्स हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। दैट्स वाई एट द टाइम ऑफ पेनिस इरेक्शन वहाँ पे क्या होती है? ब्लड की बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होती है और वहाँ से इजैकुलेशन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शंस। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द पेनिस। सो मेनली फंक्शन ऑफ द पेनिस मैंने आपको बता दिए। एक तो इंटरकोर्स के टाइम हेल्प करता है, यूरिथ्रल जो ओपनिंग है वो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन करती है। सो ये सारे किसके फंक्शन हैं? पेनिस के, और आप बोल सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्ट्रियल, वेनस और नर्व सप्लाई टू द पेनिस। आर्ट्रियल, वेनस एंड नर्व सप्लाई। सो यहाँ पे मैं 3 कॉलम बना रही हूँ, आर्ट्रियल, देन वेनस एंड द थर्ड वन इज द नर्व। सो बेसिकली आर्ट्रियल सप्लाई कौन करती है? इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। आर्ट्रियल सप्लाई बाय किसके थ्रू होती है? इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। नेक्स्ट वन है वेनस सप्लाई। वेनस सप्लाई करती है इंटरनल इलियक आर्टरी, बिकॉज मैंने आपको बताया जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक का भी ऑर्गन है। सो मेनली जो इलियक वेन है, इलियम पार्ट किसका है? पेल्विस का। सो उसके अंदर जो इलियक वेन है वहाँ पे वेनस ड्रेनेज होता है उसका।
venous drainage into the internal iliac vein. एंड द लास्ट वन इज़ द नर्व सप्लाई. सो बेसिकली जो पेनिस है उसको नर्व सप्लाई कौन करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक नर्व्स. नर्व सप्लाई बाय autonomous nerve and by somatic nerve. So this is all about the structure of the penis, function and arterial, venous and nerve supply of the penis. Next हम पढ़ेंगे scrotum के बारे में. So after the first part of the external male genitalia, हम आते हैं next part पे, that is the scrotum. So here is the structure of scrotum. Scrotum के अंदर mainly क्या present रहता है? Testis. So this is the scrotum. So scrotum के अंदर प्रेजेंट रहती हैं टेस्टिस. सो दीज आर द टेस्टिस. बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट स्क्रोटम के क्या होते हैं? 2 कंपार्टमेंट होते हैं. ईच कंपार्टमेंट में प्रेजेंट रहती है 1 टेस्टिस. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन. स्क्रोटम. स्क्रोटम क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और वेरी पिगमेंटेड एरिया है. It is a pouch-like structure more pigmented area of external genitalia of male. मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मोस्ट पिगमेंटेड एरिया किसको माना जाता है? स्क्रोटम को. नेक्स्ट बात आती है कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं स्क्रोटम में. सो देयर आर द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल्सो द मसल्स. इट कंटेन फाइब्रस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स. और उसके बाद मैंने आपको बताया देर आर मेनली द 2 कंपार्टमेंट्स. इट कंटेनिंग 2 कंपार्टमेंट्स and each contain 1 testis. ओके, ईच कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट रहती है? 1 टेस्टिस. और टेस्टिस का आपको पता है, हम नेक्स्ट टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, बट टेस्टिस का आपको पता है इन द फीटल लाइफ. फीटल लाइफ क्या होता है? एट द टाइम ऑफ 8 मंथ ये दोनों क्या होती हैं? लंबर रीजन से किस में आ जाती हैं? स्क्रोटम में. बिकॉज वो पहले बिफोर द 8 मंथ वो कहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं? एब्डोमेन में, फिर वो इंग्वाइनल में जाती हैं. और एट द टाइम ऑफ 8th मंथ ऑफ द फीटल लाइफ, इट मीन्स जब वो मदर के वूम में प्रेजेंट रहता है मेल बॉय. सो उस टाइम पे क्या होता है? वो टेस्टिस डिसेंड हो जाती हैं 8th मंथ में इनटू द स्क्रोटम. नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द स्क्रोटम. सो नेक्स्ट आर द फंक्शन ऑफ द स्क्रोटम. मैंने आपको बताया स्क्रोटम क्या है? एक स्किन फोल्ड है, या फिर आप बोल सकते हो आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, जो क्या करता है? होल्ड करके रखता है टेस्टिस को और उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है. सो नेक्स्ट वन इज द फंक्शंस. किसके? स्क्रोटम के. It is a
skin fold that hold the both testes and protect them. टेस्टिस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके भी रखता है और होल्ड भी करता है. नेक्स्ट आता है टेस्टिस मेक स्पर्म. देखो जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म मेक करती है, मतलब बनाती हैं. सो कहीं ना कहीं जो स्क्रोटम है, देखो अगर स्क्रोटम की आउटर कवरिंग नहीं होती जो स्पर्म है या फिर जो टेस्टिस है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉयड हो जाता आउटर टेम्परेचर की वजह से. सो टेस्टिस मेक अ स्पर्म एंड मेंटेन द टेम्परेचर. सो जो स्क्रोटम है वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है. किसके टेम्परेचर को, टेस्टिस के टेम्परेचर को. सो दैट जो स्क्रोटम का टेम्परेचर है वो कूलर देन होना चाहिए हमारी बॉडी से. इट मीन्स ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, ये स्क्रोटम का टेम्परेचर है. सो स्क्रोटम का टेम्परेचर ऑलवेज कम रहना चाहिए. दैट्स उसके कारण क्या होगा, जो स्पर्म है या फिर जो टेस्टिस हैं वो प्रोटेक्ट करके रहेंगी. सो लास्ट वन इज द temperature of scrotum is lower than our बॉडी टेम्परेचर. मैंने आपको बता दिया क्यों कम होना चाहिए, ताकि जो स्पर्म और जो टेस्टिस है वो डिस्ट्रॉय ना हो. सो दीज ऑल आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में यूरिथ्रल ओपनिंग भी आती है. सो यूरिथ्रल ओपनिंग में मेनली क्या है, वहाँ से यूरिन की एक्सक्रीशन होगी, बिकॉज मैंने आपको बता दिया वो भी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, टिप ऑफ द पेनिस में. सो आफ्टर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम आते हैं इंटरनल जेनिटेलिया में. फर्स्ट वन हम देखेंगे टेस्टिस के बारे में. सो आफ्टर द स्क्रोटम हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस. सो दिस इज द आउटर स्किन ऑफ द testes. So this part is the skin. Next 3 layers होती हैं टेस्टिस के अंदर. कौन कौन सी, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेसुलोसा. So this is the ट्यूनिका vaginalis. Next one is the ट्यूनिका एल्बुजिनिया. एंड द इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, ट्यूनिका वेसुलोसा. हियर इज द एपिडिडिमाइटस. दिस इज द हेड ऑफ एपिडिडिमिस. दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द टेल. किसकी, एपिडिडिमस की. दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. दीज आर द लोब्यूल्स. दिस इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड. spermatic cord. So this is the overall structure of the testes. So सबसे पहले जो testes हैं वो क्या हैं, male reproductive glands हैं. So testes is the, these are the male reproductive सिस्टम ग्लैंड्स. जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, ओवरी था, वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, टेस्टिस है. सो दैट्स व्हाई इट इज द इक्विवेलेंट टू द ओवरी ऑफ द फीमेल. These are
इक्विवेलेंट इट मीन्स जो इसके फंक्शंस हैं, या फिर आप बोल सकते हो किसकी तरह काम करता है, ओवरी की तरह। लाइक ओवरी के तो अलग फंक्शन है, ओवरी क्या करता है, ओवा रिलीज करता है। सो हेयर जो टेस्टिस है वो क्या रिलीज करेगा, स्पर्म। इक्विवेलेंट टू द ओवरीज ऑफ फीमेल। नेक्स्ट बात आती है इसकी लेंथ की, विड्थ की और इसकी थिकनेस की। सो कितनी लेंथ होगी इसकी, 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, विड्थ इज 2.5 सेंटीमीटर एंड द लास्ट वन इज द थिकनेस। सो मेनली जो टेस्टिस है उसकी थिकनेस रहती है 3 सेंटीमीटर। सो ये मेनली आपको ध्यान रखना है। 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है, विड्थ इसकी इट मीन्स कितनी चौड़ी है 2.5 सेंटीमीटर, और थिक कितनी है, मोटी कितनी है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लेयर्स जो कि थ्री होती हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड द थर्ड वन इज द ट्यूनिका वेसिलोसा। Next one is the 3 layers of the testis. First one is the tunica vaginalis. So जो tunica vaginalis है आप देख रहे होंगे यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर है, इट मीन्स ये क्या कर रही है, आउटर कवरिंग दे रही है टेस्टिस को। इट इज द आउटर मोस्ट fibrous लेयर ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट कौन सी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि बिल्कुल किसके बिलो होगी या फिर किसके बीनीथ होगी, ट्यूनिका वेजिनेलिस के। इट इज बीनीथ टू द ट्यूनिका vaginalis and the third one is the tunica vasculosa. So vasculosa नाम से आपको पता चल रहा होगा इसमें प्रेजेंट रहते हैं blood vessels, veins, arteries. In this there is blood vessels present. सो आफ्टर द 3 लेयर्स, देखो 3 लेयर्स आपको पता चल गई, वेजिनेलिस, एल्बुजिनिया एंड द वेस्कुलोसा। सो आफ्टर द 3 लेयर्स हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, जिसके अंदर हम देखेंगे कितनी लोब्स प्रेजेंट रहती हैं, सेमनीफेरस जो डक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, एट्सेट्रा। सो नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में कंटेन करते हैं 200 to 300 लोब्यूल्स। टेस्टिस कंटेन कितने, 200 to 300 लोब्यूल्स, और ईच कंटेन 1 to 4 convoluted एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेमिनिफेरस डक्ट। ओके, अब जो सेमिनिफेरस डक्ट है उसमें भी टॉब्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल टिश्यू और मास, जिसको हम बोलते हैं लेडिंग सेल्स, और जहां से सिक्रीट होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। In tubules there is group of interstitial cells जिसको हम क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल्स, that secrete the टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या है,
टेस्टोस्टेरोन जो कि क्या है, हार्मोन है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन हार्मोन किसको हम बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और जो कि कौन सीक्रेट करता है, लेडिंग सेल। सो आपको कहीं पे दो ऑप्शंस आ सकते हैं, या तो आपको आएगा इंटरस्टिशियल सेल या तो आपको आएगा लेडिंग सेल। सो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन वहाँ पे चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं एपिडिडीमाइटिस। सो नेक्स्ट वन इज द एपिडिडिमिस, जो कि किसका पार्ट है, टेस्टिस का। सो मेनली जो वन टर्ब्यूल होती हैं उसमें एक ग्रुप बनता है, या फिर आप बोल सकते हो एक मास, टाइटली पैक्ड एक मास होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडिमिस। हमने देखा था ये हेड ऑफ द, ये देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक टाइटली पैक्ड मास बन रहा है जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द एपिडिडिमिस, देन बॉडी और लास्ट में टेल। सो एपिडिडिमिस is the tightly packed mass that continue with the, उसके बाद आप देख रहे होंगे ये किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, ब्लड वेसल्स और द स्पर्मेटिक कॉर्ड, विद द स्पर्मेटिक कॉर्ड। सो दिस इज द ऑल ओवर स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। लास्ट में क्या आता है, फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। सो मेनली मैंने आपको बता दिया जो हार्मोन है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, टेस्टोस्टेरोन, वो भी कौन सीक्रेट करता है, टेस्टिस, मेनली कौन से सेल, लेडिंग सेल। सो फर्स्ट वन क्या होगा इसका फंक्शन, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया था प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द टेस्टिस। सो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, मेनली हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसके पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ा, और मेनली हमने देखा एक्सटर्नली पेनिस और स्क्रोटम के बारे में, और इंटरनली आज हमने पढ़ा टेस्टिस के बारे में। सो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो एट द एंड मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको जितनी भी उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आपको आती रहे। थैंक यू।